हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आपका लेसन दूसरा स्टार्ट होता है, अम्ल, क्षार और लवण। हम लोग जूनियर में पढ़ चुके हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर कोई पदार्थ स्वाद में खट्टा है तो वह पदार्थ अम्ल कहलाएगा। जैसे नींबू कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। एसिटिक अम्ल यानी सिरका हम जानते हैं गन्ने के रस से बनता है और स्वाद में ये खट्टा होता है। यानी कि जो पदार्थ खाने में खट्टे लगेंगे तो वो हमारे अम्ल कहलाएंगे। अब आते हैं क्षार में। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं या तो कड़वे होते हैं। कई बुकों में आपको कड़वा लिखा है, कहीं कसैला लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि क्षार किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में कसैले होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो हाइड्रोक्साइड जो पदार्थ हैं इसमें OH लगा होता है वो सब क्षार होते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं लवण में क्या होता है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो अम्ल जो है क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देता है और जो क्षार होता है वो अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। यानी कि जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। ठीक है। और आप कापी नोट करिएगा, इसे लिखा हुआ देखिए, अम्ल किसे कहते हैं तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। जैसे नींबू आपका खट्टा होता है। एसिटिक अम्ल CH3COH एसिटिक अम्ल है ये। क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा या कसैला होता है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लवण किसे कहते हैं? जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब लवण बनता है। यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल है CH3COH और प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है। तो ये यहाँ पे इसका H और इसका OH, H और OH निकल के पानी बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और इसके बाद जो CH3COO और K मिलके बन जाएगा CH3COOK यानी पोटेशियम एसीटेट, जिसको हम लवण कहते हैं। ये चीज़ें हम लोग बच्चों जूनियर में पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं हाई स्कूल की तरफ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये जूनियर में है। अब हम लोग क्लास 10th की बात करेंगे। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब बच्चों आते हैं हाई स्कूल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वैज्ञानिक आए और अपने अनुसार अम्ल क्षार को परिभाषित किया है। यहाँ पर बताया जा रहा आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि आर्हीनियस ने उत्तर कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिनको जल में घोल दिया जाए, जल में घोलने पर H आयन देते हैं तो उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4 और CH3COH एसिटिक अम्ल। ठीक है। इनको अगर जल में घोल दिया जाए तो क्या करेंगे? ये H आयन देंगे। जैसे यहाँ पर HCl है, एक्वस मतलब होता है जलीय विलयन, एक मतलब जलीय विलयन। अब इसको अगर जल में घोल दिया जाए तो ये देगा आपका H+ आयन, जलीय विलयन में ही रहेगा, और फ्लोराइड Cl आयन देगा, ये भी इक्वस फॉर्म में होगा। तो ये H आयन दे रहा है। Cl को जलीय विलयन में घोलने पर HCl में H दे रहा है आयन, इसलिए आपका ये अम्ल है। HNO3 का जलीय विलयन है और इसको जल में घोला गया
तो ये यहाँ से भी यहाँ ब्रेक हो जाएगा, तो H आयन आपका अलग हो जाएगा, एक्वस और प्लस NO3। तो यहाँ पर देखिए कि जब HNO3 को यानी नाइट्रिक अम्ल को जल में घोला गया है तो ये H आयन दे रहा है, ये हो गया अम्ल। समझ में आ गया होगा अम्ल किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर H आयन देते हैं उन पदार्थों को अम्ल कहते हैं। ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप बच्चों आते हैं क्षारक किसे कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस देते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। जैसे आपका NaOH, EOH, NH4OH और BOH का होल्ड ट्राइस, यानी कि इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिखाया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जलीय विलयन है, जल में घुला गया है, सोडियम आयन अलग हो गया है और यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, OH निकल रहा है, इसलिए आपका ये क्षारक है। इसी प्रकार KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में घुला गया है, के आयन दे रहा है पोटेशियम और यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। तो समझ चुके होंगे कि क्षारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। आज बच्चों वीडियो यहीं तक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। थैंक यू।